कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। सब लोगों को सुनाई दे रहा है ना? वहाँ आपको भी सुनाई दे रहा है? आगे आ जाइए सर जी, राजा जी आगे आगे थोड़ा क्लियर ला लो। नहीं, वो गाड़ी निकल रही है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, 2025 जो था वो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष था। ये पूरे विश्व में था। अंतर्राष्ट्रीय कह रहा हूँ मैं, राष्ट्रीय नहीं, पूरे विश्व में था। हमारे देश में भी इस सहकारिता को काफ़ी सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। और इसमें जो सहकारिता मंत्रालय है उनकी तरफ से कई सारी स्कीम्स आई कि ये करना है, ऐसा बनाना है, और भी बहुत सारी स्कीमें, मैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आज बताऊंगा आपको। तो 2025 में मैं तब से ये यहाँ पे अपने ज़िला कांगड़ा में ये बात कह रहा हूँ कि हमें कुछ और नए सोसाइटी बनाने की ज़रूरत है। लेकिन नई सोसाइटी कहाँ बनेंगी उसके ऊपर भी मैंने रिसर्च किया। और यहाँ से एक तो अशोक जी ने मुझे बताया था कि यहाँ से आप लोगों की डिमांड भी है, और बाकी मैंने रिसर्च भी किया और मुझे ऐसा लगा कि इस एरिया में नई सोसाइटी की ज़रूरत है। देखिए, जो आपका यहाँ पर एक सोसाइटी आपके यहाँ है, अताड़ा रप्पड़ गड़ो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटी गंगत में, ये है, पता है आप लोगों को इस सोसाइटी के बारे में, है ना? तो उस सोसाइटी में 1023 मेंबर हैं। और वो सोसाइटी जो अताड़ा ग्राम पंचायत है, अताड़ा ग्राम पंचायत और रप्पड़ गंगत ग्राम पंचायत, दोनों ग्राम पंचायत को कवर करती है। ऐसा हमें पता चला कि वो दोनों को कवर करती है। लेकिन क्या हुआ है कि अताड़ा का केवल तहाड़ा गांव जो है उसके ज़्यादा लोग उसके सदस्य हैं। और जो कई सारे गांव हमारे बच गए, भागनाल बच गया, भनोरी जिसमें अभी हम हैं ये बच गया, ये कट्टल बच गया, मनुआल बच गया, ये सभी गांव रह गए। लेकिन अताड़ा का तहाड़ा गांव था, तो एक गांव भी हो गया तो उन्होंने कह दिया कि ग्राम पंचायत कवर हो गई, हमारी अताड़ा ग्राम पंचायत कवर हो गई, ऐसा उन्होंने कह दिया। उसी तरह से रप्पड़ गंगत में भी जो रप्पड़ गांव है, रप्पड़ गांव के लोग तो सदस्य हैं, लेकिन रप्पड़ गंगत पंचायत के जो और गांव हैं, एक है चिरौर, घुरोहन, मैं हो सकता है सही शब्द ना बोल पा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूँ, बनसुंदरो, घुरोहन, खरोल, रोना, ये सभी गांव जो हैं ये नहीं है उसके सोसाइटी के सदस्य, मतलब इस गांव से लोग सदस्य नहीं हैं। तो इसका कारण एक तो ये हो सकता है कि वो जो सोसाइटी है वो बहुत दूर है, लोग वहाँ जा नहीं पा रहे, या हो सकता है कि लोगों का अपना इंटरेस्ट हो कि हम उसमें हमारी नहीं बन रही है, जो भी कारण हो, वो तो आपको ही पता होगा कि क्यों नहीं सदस्य बन पाए हैं। तो भारत सरकार का ये इस 2025 में ये उनका संकल्प था कि हर ग्राम पंचायत में एक एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे अब क्योंकि अताड़ा और रप्पड़ गंगत दोनों कवर हैं ऐसा बताया गया, यानी कि सभी ग्राम पंचायत में सोसाइटी हैं, लेकिन लाभ तो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कई सारे गांव तो रह गए जो जिसके लोग सदस्य ही नहीं हैं। तो इसीलिए नई सोसाइटी भी बनाई जा सकती है और भारत सरकार ये कह रही है कि नई सोसाइटी बनाइए, मतलब सहकारिता मंत्रालय की तरफ से आदेश है कि नई सोसाइटी बनाइए जहाँ ज़रूरत है वहाँ। तो यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे शायद ज़रूरत है, लेकिन देखिए सहकारिता जो है वो ऊपर से आदेश दे करके चीज़ें कराने से सहकारिता नहीं होती, ये तो आपको पता ही है। सहकारिता तो तभी होती है जब हम आपस में मिलजुल के आगे बढ़ने की कोशिश करें, आपस में मिलजुल के एक नई सहकारी समिति बनाएं और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आप यहाँ पे नई सोसाइटी बनाना चाहते हैं कि नहीं। तो उस सोसाइटी के बारे में मैं आप लोग वैसे तो पता है ही सोसाइटी क्या है, जो हमारी जैसे अताड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ का कोई मुझे बताएगा जो उसका सदस्य है, यहाँ पे कितने लोग उसके सदस्य हैं इस वाली सोसाइटी के, अताड़ा रप्पड़ गड़ो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटी के हैं सदस्य हैं? एक आप सदस्य हैं? कोई भी नहीं है सदस्य? कोई नहीं। हाँ, तो अब जब कोई भी नहीं है तो फिर हम लोगों को नई सोसाइटी बनाने की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सोसाइटी देखिए क्या है कि जब 20 से ज़्यादा लोग कभी भी कहीं भी 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो करके कोई अपना नया संगठन बनाना चाहते हैं तो उसको रजिस्टर कराना पड़ता है, भारत सरकार के पास रजिस्टर कराना पड़ता है कि ये संगठन रजिस्टर्ड है। 20 से कम जब लोग होते हैं तो रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप अपना मिल करके भी कह सकते हैं हम 4 लोगों का एक ग्रुप है, हम कुछ कर रहे हैं, 5 लोगों का 10 लोगों का ग्रुप है। 20 से ज़्यादा जब हो जाते हैं तो हमको ज़रूरत पड़ती है रजिस्टर कराने की। तो क्या है कि कई नियम है, बहुत सारे भारत सरकार के नियम है, उसी में रजिस्टर कराना होता है। सोसाइटी के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसमें रजिस्ट्रेशन होगा तो उसको देखेगा कौन, जो यहाँ पर
पंजीयक सहकारी समितियों का एक कार्यालय है नूरपुर में, आपके एरिया में। हमारे कांगड़ा जिले में ऐसे 4 पंजीयक सहकारी समितियों के कार्यालय हैं, धर्मशाला, देहरा, नूरपुर और नहीं, कांगड़ा में नहीं है, देहरा तो मैंने बता ही दिया, पालमपुर, ये 4 कार्यालय हैं। तो हमारा जो क्षेत्र है ये नूरपुर के अंदर आता है। तो हमें क्या करना है कि उनके यहाँ पे जाके रजिस्टर कराना है। उसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों को खुद जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन किया जा सकता है, उसमें बस भरना है, हो जाएगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको इकट्ठा करना पड़ेगा 20 लोग, क्योंकि मैंने बताया 20 से ज़्यादा ही लोग रजिस्टर होते हैं। तो हमें 20 लोग इकट्ठा करने हैं कम से कम, जिससे कि हम सोसाइटी का अपनी नींव रख सकें कि हाँ अब ये सोसाइटी रजिस्टर हो रही है, ये 20 लोग हैं जो इस सोसाइटी को आगे चलाना चाहते हैं। और देखिए, जब कभी सोसाइटी बनती है तो सहकारिता जो है वो डेमोक्रेसी की तरह काम करती है। मतलब उसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई कंपनी है तो ऊपर से आदेश हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसके जो सदस्य हैं वही मिल के निर्णय लेते हैं कि हमारी समिति क्या करेगी। अगर आपकी समिति कृषि का काम करेगी तो फिर वो प्राथमिक कृषि सहकारी समिति बन जाएगी। अगर आपकी समिति कृषि का काम नहीं कर रही, वो हस्तशिल्प का काम कर रही है, तो वो एक हस्तशिल्प सहकारी समिति बन जाएगी। तो यहाँ पे जो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो रप्पड़ वाली है, रप्पड़ गंगत वाली, अटारा वाली, उसका वो एक कृषि सहकारी समिति है। यानी कि जब वो बनी थी, उसके जितने भी सदस्य थे, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि हम सब कृषि का कार्य करेंगे और हमारी समिति कृषि को बढ़ावा देने के लिए बनी है। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे हम ये देखा गया, सरकार ने देखा कि जब कभी कोई समिति बनती है तो कुछ समय के बाद, देखिए पूंजी तो चाहिए ना सबको, बिना पूंजी के तो काम नहीं हो पाएगा। तो उसमें पूंजी की कभी कभी दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए सरकार ने अलाउ किया है कि अब जो सहकारी समितियां हैं वो कई तरह के बिजनेस, कई तरह के व्यापार कर सकती हैं। जैसे कि अभी तक वो डिपो वाला काम कर रही थी। डिपो वाला तो आपको पता है कि उनके पास डिपो होता था, आप जाते थे वहाँ से लेकर के आते थे, है ना। डिपो वाला काम कर सकते हैं, अपना पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, अपना जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। ये सब कुछ सहकारिता मंत्रालय ने अलाउ करवा दिया है। अपना लोक मित्र केंद्र खोल सकते हैं, किसान संपदा केंद्र, ऐसा वो भी खोल सकते हैं। इस तरह से हम लोग, मतलब जो सहकारी समिति है वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी आय को बढ़ाने के लिए कई तरह के काम कर सकती है। लेकिन मैं अभी तक जो मैंने चीज़ें बताई, उससे मैं ये जानना चाहूँगा आप में से किसी से कि जो सहकारी समिति है उसका मालिक कौन होगा। क्या ये चीज़ मैं बता पाया आपको, या आपको समझ आया कि जो सहकारी समिति होगी उसका मालिक कौन होगा? कोई बताना चाहेगा कि उसका मालिक कौन होगा सहकारी समिति का? आप लोग मुझसे बीच बीच में सवाल ज़रूर पूछते रहिए, क्योंकि देखिए मैं धर्मशाला से 3 घंटे आपके पास आया हूँ और अभी 3 घंटे फिर से जाऊँगा धर्मशाला। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही यहाँ आया हूँ कि मैं ये बात यहाँ पे डायरेक्टली आपको समझा सकूँ। नहीं तो क्या होता है कि 4 लोगों को बताओ तो कोई किसी को कुछ बताया, वो उसको कुछ और बताएगा, बताते बताते जब वो 5वें इंसान तक बात पहुँचती है तो बात पूरी बदल जाती है। तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं खुद ही आके आपको बताऊँ। तो एक बार ज़रा इसके ऊपर आप लोग सोचिए और मुझे बताइए कि सहकारी समिति का मालिक कौन है? समिति रहेगी, वो उसका मालिक। समिति रहेगी मालिक, जो उसको गवर्न करेगी। हाँ, जो उसको बताएगी। अच्छा ठीक है, एक जवाब